नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार वीडियो। और ये शानदार वीडियो इसलिए भी होने वाला है क्योंकि देखिए कल तो हमारे लिए पूरी तरीके से छुट्टी है और आज के दिन जो है हमारे पास में वर्किंग डे था। लेकिन आज के वर्किंग डे के अंदर में भी जो मार्केट जो है आप देख सकते हैं 800 पॉइंट की गिरावट, 800 पॉइंट की बहुत तगड़ी गिरावट के साथ में जो यहाँ पर नीचे की तरफ में गया। अब ये गिरावट क्यों हुई है, इसके गिरावट के पीछे जो वजह है वो आप जानकर जो है थोड़े से परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको गिरावट की जो असली वजह है उसके अंदर में 8-10 वजह जो यहाँ पर सामने आ रही हैं। पहले ग्लोबल के बारे में बात करते हैं। ग्लोबल के अंदर में जो वजह है सबसे बड़ी वो है ऑयल की प्राइसिंग, जो कि $100 प्रति बैरल के हिसाब से जो है ऊपर जाने के चांसेस है, पहला। दूसरा, जो भारतीय बाजार में गिरावट है वो डाउ के जो फ्यूचर है उसके गिरने की वजह है, और जो यहाँ पर 10 ईयर यील्ड बॉन्ड थे उनके भी गिरने की वजह जो यहाँ पर बताई जा रही है। और उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है वो अब क्या हो रहा है कि एफडीआई जो इन्वेस्टमेंट जो करता जा रहा था ना वो यहाँ पर हो गया है एकदम ड्राई। तो यहाँ पर देखिए ये 3 बड़ी वजह आ गई। चौथी बड़ी वजह आप सुनिए कि जो माल बेसिकली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होना था दूसरे कंट्री से, उसके ऊपर में भी काफ़ी काले बादल छाए हुए हैं। क्योंकि जो एक देखिए, एक सबसे पहले इन्होंने G20 में जितनी चीज़ें की थी ना वो अभी क्या हो गई, ऑन होल्ड हो गई हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो गई। पांचवा जो कारण है वो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है, अगर आपने देखा होगा आईजीएल और एमजीएल जो है बहुत तगड़ा गिरे थे। वैसे गिरे थे क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो है ईवी पॉलिसी को लागू कर दिया, जिसकी वजह से जो गैस के जितने शेयर थे उनके अंदर में गिरावट आई। अब देखिए हमारे यहाँ पर जो गिरावट, जो सबसे बड़ी गिरावट थी वो थी रियलिटी सेक्टर के अंदर में, मीडिया सेक्टर के अंदर में भी उन्होंने उसको ड्रैग किया। मेटल ने ड्रैग किया, क्योंकि मेटल का बहुत बड़ा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है हम करते रहते हैं। तो इस वजह से बाजार में ये गिरावट तो थी। अब गिरावट की जो और बड़ी वजह थी वो ये थी कि जब 3 कंपनियां, जिनको सरकार ने बोला कि भैया हम तो इनको बंद करने जा रहे हैं, जिसके अंदर में एक नाम ये भी फेमस था एमएमटीसी, जिसकी वजह से इसके अंदर में 89 से लेके 20% के 10% की जो है सर्किट लग चुके थे। इस वजह से क्या हुआ कि बेसिकली शेयर नीचे आ गया। 20% का सर्किट तो नहीं आया था, 10 के आए थे, वो टोटल 20, और आज का मिला के 15-35% का जो है इसके अंदर में डाउनफॉल आ चुका है। एमएमटीसी को तो अभी निकलना ही है। अब इसके ऊपर में फैसला कब आना है, अंतिम फैसला जो है इसके ऊपर में एमएमटीसी में, पीटीसी में और एसटीसीसी में आज आना है। इसके ऊपर में अंतिम फैसला 23 तारीख को जो है मीटिंग होनी है। तो हमें जो चीज़ है 25 तारीख को ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। 25 तारीख को ये भी क्लियर हो जाएगा कि भैया मार्केट कहाँ जाना वाला है। थोड़ा सा मैं आपको और अच्छी खबर दे देता हूं इस बुरी खबर के अलावा। तो वोडाफोन आइडिया के लिए सरकार से टेलीकॉम वोडाफोन आइडिया ने 7.12 करोड़ रुपए का इंटीग्रेटेड टैक्स वापस करने को कहा है। तो यहाँ पर इनको थोड़ी बहुत राहत मिली होगी कि इतना सा टैक्स जो है इनको वापस मिला। उसके अलावा ट्राइडेंट के अंदर में जो लोग फंसे हुए, क्योंकि देखिए मैं उन शेयर को जो है फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ जो काफ़ी मात्रा में, जिसके ऊपर में आईटी रेड अभी भी जारी है, कंपनी के परिसरों संयंत्रों पर इनकम टैक्स की तलाश अभी भी जारी है। तो देखिए आईटी ने रेड तो मार दी है सारी लोकेशंस पर, जितनी भी लोकेशन थी, लेकिन अभी तक मिला कुछ नहीं है, अभी तक ऑफिशियली सामने कुछ नहीं आया। तो हमें वेट करना होगा ट्राइडेंट के अंदर में, क्योंकि मैंने कहा था आपको 35 रुपए से नीचे गिरता है तो आप बेच देंगे। तो आज जो ये गिर चुका है तो आज आपको सेल करना था। 3% 4% नीचे गिर चुका है। काफ़ी शेयर जो नीचे गिर चुके हैं, जिसके अंदर में एक बड़ा नाम था जेकॉर्प का भी 10% के 2 लोअर सर्किट लग चुके हैं। लेकिन यही बेस्ट टाइम है उसको वापस से बाय करने का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में ये देखिए, ये वो न्यूज़ यहाँ पर आ भी चुकी है कि आज हो सकता है फैसला। कौन कौन है लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। एमएमटीसी, एसटीसी और पीईसी शामिल थे, जिसके अंदर में जो डाइवेस्टमेंट था उसको इन्होंने प्रपोज किया था, लेकिन कुछ आगे से कुछ आया नहीं, इसलिए इनको बंद करना पड़ा। तो देखिए इतना बड़ा मार्केट कैप जो है कंपनी का, अगर ये 10-10 हज़ार करोड़ की भी कंपनियाँ हैं, 30,000 करोड़ कंपनी जो है, जो मार्केट कैप रखती है बाजार के अंदर में, वो ख़त्म हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा वहाँ से एक बार के लिए। तो खुद सोचिए आप, इतना बड़ा अमाउंट जो है मार्केट से निकल रहा है एक तरीके से। ऊपर में सब कुछ हमने देखा है। तो सीमेंट बिजनेस पर अडानी का फोकस है और एक और कंपनी को खरीदने की बातचीत चल रही है। देखिए अभी तो इन्होंने रीफाइनेंस करवाया था अपने डेट को, अब एक और कंपनी को खरीदने की बातचीत चल रही है, और वो कंपनी का जो शेयर है वो है 13 रुपये के ऊपर में। फिलहाल आज की जो मार्केट प्राइस है वो मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल यहाँ पर क्या हो रहा है, अडानी ग्रुप और अब जेपी शाहबाद सीमेंट प्लांट के अधिग्रहण के लिए जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड से बात चल रही है। तो जेपी एसोसिएट यहाँ पर वो शेयर है जो उसको अपने अंडरटेकिंग में लेता है। तो यहाँ पर जेपी पावर जो है बढ़ जाएगा अगर इनकी डील हो जाती है पूरी। तो यहाँ पर 13 रुपये का जो शेयर है वो 26 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। यहाँ पर उसके अंदर में काफ़ी बड़ा जो है
आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, क्योंकि रिटेलर्स जितने भी होंगे वो इसी शेयर को बाय करेंगे और ये अपर सर्किट में चलना स्टार्ट होएगा जैसे ही खबर जो है पब्लिकली सबके सामने बाहर आ जाएगी। सीमेंट कारोबार में अडानी का दबदबा ऑलरेडी, क्योंकि एसीसी अंबुजा सीमेंट दोनों उन्होंने बाय कर रखा है, तो अडानी का दबदबा तो ऑलरेडी है ही। और उन्होंने ये बोला कि 2030 तक सीमेंट सेक्टर का जो प्राइसिंग है वो लगभग 30 से 40% जो है यहाँ से और बढ़ जाएंगे। जयप्रकाश एसोसिएट के बारे में बात कर लेते हैं एक बार के लिए। अब देखिए नोएडा बेस्ड कंपनी है, आज के दिन के अंदर में सारे स्मॉल कैप मिड कैप शेयर जो हैं वो नीचे की तरफ में हैं ही, तो आपको उसकी तो कोई दिक्कत है नहीं। मैंने आपको शायद एक वीक पहले मैंने कहा था कि मार्केट में आएगा डाउनफॉल। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ शेयर जो एट पार प्राइस पर हैं या फिर कम प्रॉफिट पर है, आप उनको बेच देना और आपके पास में एक मौका आएगा जहां पर आपको बाय करने का मौका मिलेगा मार्केट में, तो ये वही मौका है, ये वो मौका आ गया है। हमने अगर उस टाइम पे शेयर सेल कर दिए थे तो अब बाय करने का मौका वापस आ गया है। मार्केट के अंदर में पैसा इनपुट करने का वापस से मौका आपने मार्केट को दिया है। 3000 करोड़ का मार्केट कैप है, 11.9 पर इसका प्राइसिंग चल रहा है। हाईएस्ट अगर आप देखें 14.5 का है, लोएस्ट देखेंगे तो 6.5 का है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी को नजरअंदाज कर दिए क्योंकि कंपनी का जो शेयर है वो पेनी शेयर है। फिलहाल अगर हम देखें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पर देखिए लॉस थे 500 करोड़ का, 300 करोड़ का लॉस, 183 करोड़ का लॉस, मतलब लॉस नैरो क्वार्टरली होता जा रहा है। अगर ईयरली लॉसेस की बात करूँ तो 9,500 का था, फिर 2,500 का रह गया, 1,500 का रह गया और अब 1,000 करोड़ का लॉस रह गया है कंपनी को। कंपनी के पास में जो पहले रिजर्व थे वो देखिए 15,000 करोड़ के थे, लेकिन डेट जो था वो 75,000 करोड़ का था। अगर अब आप देखेंगे तो अब कंपनी के पास में रिजर्व नहीं बचे, लेकिन डेट भी जो है कंपनी ने पूरी तरीके से अपने ऊपर से हटा दिया, केवल 15,000 करोड़ का डेट कंपनी के ऊपर में बचा है। अब आगे चलते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है लगभग उन्होंने अपने आप को सिक्योर करके रखा हुआ 38% की शेयर होल्डिंग पर, बाकी परसेंट जो है जनता के पास में पड़ा हुआ है जो कि 60% के आसपास है। देखिए शेयर वाइज टेक्निकल वाइज तो ये अच्छा है नहीं शेयर, लेकिन अगर ये डील होती है तो केवल न्यूज़ बेसिस पर आप शॉर्ट टर्म के लिए जो है 1-2 वीक के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर में रिवर्सल आता है, मार्केट में रिवर्सल आता है, शेयर में रिवर्सल आता है, तो आप इसके अंदर में एंट्री कर सकते हैं, 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इसकी यहाँ से आप जो है 15, 16, 17 रुपये के आसपास में जो है इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उसके अलावा काम करते हैं बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या किसी के भी अंदर में। तो देखिए हमने आज 6 कॉल दी थी, 6 में से 2 लॉस की गई थी, बाकी 4 प्रॉफिट की गई थी। 6900 का प्रॉफिट कमाया और ग्रुप की प्राइसिंग कितनी है, 1000 रुपये पर मंथ की। लेकिन अगर आप काम करते हैं स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर एंड डेरिवेटिव्स के अंदर में तो ये वाला ग्रुप आपके लिए हो सकता है। ये भी 1000 रुपीज़ की प्राइस है और आज हमने बजाज फाइनेंस की कॉल ली थी, एक ही कॉल, और एक ही कॉल से हमने प्रॉफिट कमाया 2500 रुपये का। ज़्यादा हमें कमाने की जरूरत नहीं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी करेक्शन पे था, शेयर ऑलरेडी करेक्शन पर है, उसके बावजूद हमने यहाँ पर प्रॉफिट कमाया। इसलिए हम सेफर साइड खेलते हैं, चाहे एक ही कॉल दें, एक ही इंट्रा डे दें या एक ही फ्यूचर दें, लेकिन हमेशा सेफ देंगे। तो अगर आपको सारे ग्रुप से उड़ना है तो 2000 रुपये प्रति माह की जो है इसकी प्राइसिंग है। आपको लास्ट में दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल उसके अलावा अगर आपको जो स्टॉक से रिलेटेड ही अगर ग्रुप चाहिए तो वो 300 रुपीज़ पर मंथ का है। 300 रुपीज़ पर मंथ वाला जो है ग्रुप 2000 के अंदर में फ्री आ जाता है अगर 2000 वाला प्लान लेते हैं तो। अदरवाइज 300 वाला ग्रुप जो है वो स्टॉक से रिलेटेड है, स्टॉक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए और बाजार से रिलेटेड न्यूज़ के लिए सब कुछ आपको मिल जाएगा बाजार खुलने से पहले। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कुछ भी मत करो, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बस काफ़ी है। मैं आपके लिए वीडियो बनाता जाऊंगा और आपको इंटरनल इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। जे कॉर्प जो है उसके ऊपर में फोकस करके रखना, वो गेम चेंजर होगा आपके लिए।